नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला, जहां पर अगले आधे घंटे हम मिड कैप स्पेस में किस तरीके का एक्शन हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे। आज आप देखें तो फिर से मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में रौनक है, पर साथ ही साथ अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की भी बात करें तो वहां पर भी मजबूती कायम है। फिलहाल निफ्टी आप 25,200 के ऊपर देखेंगे, वहीं निफ्टी बैंक में भी 200 अंकों तक की फिलहाल हम मजबूती देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जब 25,000 के ऊपर निकला, थोड़ा सा उसने वॉलेटिलिटी जरूर दिखाई, बट उसके बाद इंडेक्स 25,000 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। ये एक राहत की बात है। वहीं निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो वहां पर भी तेजी फिलहाल हम देख रहे हैं और कई सारे दिग्गज बैंक कई दिनों के बाद फ्लेवर में आते हुए दिखे। आप देखिए सुबह एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सभी से सपोर्ट आते हुए दिख रहा था और कहीं ना कहीं अब देखिए तो एचडीएफसी बैंक में भी कोई मेजर गिरावट नहीं है, तो ये हैवी वेट भी बैंकिंग इंडेक्स को सपोर्ट तो जरूर कर रहा है। पर आपको ये भी बता दें कि फिलहाल मिड कैप स्पेस में कौन से हैं वो काउंटर्स जहां पे बड़ा एक्शन देख पा रहे हैं आप, तो आपके स्क्रीन पे रखेंगे वो 3 काउंटर्स जहां पर आप धमाकेदार एक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले एनसीसी, यहां पर इनको बिहार सरकार से 2,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ऑर्डर मिला है और इनको जो है फिलहाल स्टॉक में 1.5% की तेजी है। साथ ही साथ मिश्र धातु निगम ये 2% दौड़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि यहाँ पे भी 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑर्डर विन है। और यूनाइटेड ब्रीवरीज यहाँ पर नजर रखिए 2% ऊपर है। जेपी मॉर्गन की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, ओवरवेट रेटिंग के साथ लक्ष्य 2050 के दे रहे हैं। तो तमाम काउंटर्स मिड कैप स्पेस में से जो कि बहुत बेहतरीन एक्शन दिखा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे खास मेहमान को जोड़ने का वक्त हो चला है। स्वागत करेंगे मानस जायसवाल का, जो कि हमारे साथ आज जुड़े हैं और अगले आधे घंटे हमारे साथ बने रहेंगे। मानस, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पे, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो मानस, आपसे समझना चाहेंगे कि 3 घंटे के ट्रेड कौन से हैं, ये समझेंगे आपकी रणनीति। नमस्कार। तो देखिए, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमने पिछले 2 दिनों में कंसोलिडेशन देखा, लेकिन आज के मूव को हमें एक क्लियर कट ब्रेकआउट मूव की तरह देखना चाहिए। एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो पिछला स्विंग हाई था 25,153 का, उसको निफ्टी ने ब्रेक किया, उसके ऊपर निकला है। और मेरा समझना है अब तो यहाँ से अगर हम एक टारगेट सेट करें तो करीब 25,500 तक के टारगेट पॉसिबल है। अगर एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 2 दिनों का ट्रेड लेना हो तो करंट लोज पे आप निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं। 25,125 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है, लेकिन ऊपर की तरफ 25,350 तक के टारगेट पॉसिबल है निफ्टी में 1 से 2 दिनों में। तो एक डेफिनेटली यहाँ पर एक बाय रिकमेंडेशन बनता है। और देखिए उसी तरह बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो अब अगर एक टारगेट बैंक निफ्टी में सेट करने हो तो वो करीब 55,800, 55,800 के आसपास के आते हैं। और तो यहाँ पर भी एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए 54,900 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑल राइट, तो ये नज़रिया फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, तो इन दोनों पे ही हम ध्यान ज़रूर रखेंगे। एक लॉन्ग साइड के ट्रेड्स ले सकते हैं, बुलिशनेस जो है वो फिलहाल बरकरार है। पर मानस, इसी के साथ आपसे भी समझना चाहेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप कहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए, जहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला है, फ्रेश ब्रेकआउट, वहां पर खरीदारी करेंगे तो सबसे पहले तो चोला फाइनेंस पे खरीदारी करनी है। 1540 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रेक किया है, तो चोला फाइनेंस पे खरीदारी करनी है। 1530, 1530 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1625, 1625 तक के टारगेट्स पॉसिबल है चोला फाइनेंस पे। जो दूसरा स्टॉक है वो जीएमआर एयरपोर्ट्स का है। अगर आप देखिए पैटर्न देखें तो अभी कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला। कल पहला साइन था रिवर्सल का, लेकिन आज रैली रिज्यूम हो गई है। तो मेरा समझना है कि जीएमआर एयरपोर्ट्स में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। 90 रुपए 50 पैसे, 90 रुपीज 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और ऊपर की तरफ 96.50 के टारगेट सेट करेंगे। ऑल राइट, तो 2 काउंटर्स और दोनों पे ही बाय कॉल्स आती हुई मानस की तरफ से। चोला फाइनेंस यहाँ पर आप 1625 के टारगेट्स लगा सकते हैं और जीएमआर एयरपोर्ट्स हाल फिलहाल कई सारी खबरों भी आ रही हैं, इसमें 96.5 रुपीज़ का टारगेट है, 90.5 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पर चलिए अब मिड कैप एक्शन की शुरुआत करते हैं और एक एक करके आपके सामने टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स
को लाएंगे जहां पर हम एक्शन देख रहे हैं और उस पे मानस की राय भी समझेंगे। तो सबसे पहले तेजी वाले शेयर्स की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर आएगी एक लिस्ट जहां पर टॉप ऑफ द चार्ट्स है GMR एयरपोर्ट्स। इसके बारे में और इसकी ग्रुप कंपनी के बारे में हमने चर्चा की। साथ ही साथ आप देखिए तो टाटा कम्युनिकेशंस यहाँ पर भी आज अच्छा मूव देख रहे हैं। NHPC में अच्छा उछाल है और साथ ही NTPC ग्रीन ये काउंटर भी बस कर रहा है और साथ ही साथ सुज़लॉन, भारतीय हेक्साकॉम जैसे काउंटर्स में भी आज आप अच्छा मूव देख रहे हैं। पर मानस, इन सभी में से कोई एक चूज करना हो तो वो कौन सा होगा? GMR पे तो आपने राय दी, बट साथ ही साथ NTPC कई दिनों के बाद इसमें एक अच्छा मूव दिखा है और NTPC ग्रीन एनर्जी, ये दो काउंटर्स बस कर रहे हैं। कोई स्टॉक जो कि आपको टेक्निकली भी अच्छा लग रहा हो? तो देखिए, NTPC ग्रीन में आज मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन वहां पर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो वहां पर खरीदारी ना करें। NHPC में अभी भी खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि कल हमने ब्रेकआउट देखा जिसके टारगेट 92 रुपीज के आसपास के आते हैं। तो अगर ट्रेडिंग कॉल लेना हो तो अभी भी आप NHPC में 86 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 92 रुपीज तक के टारगेट पॉसिबल है। ऑलराइट, तो ये व्यूज़ आते हुए NHPC और साथ ही NTPC ग्रीन एनर्जी पे। पर चलिए अब आगे आपके सामने रखेंगे वो काउंटर्स जहां पर फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है और वो गिरावट का शिकार हो रहे हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आ रहा है मैक्स हेल्थ केयर। यहाँ पर आज गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। हाल फिलहाल बेहद ही स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है, पर आज 2% का करेक्शन है। ओला इलेक्ट्रिक मात्र 1% से भी कम की गिरावट है। BSE ये लगातार सुर्खियों में भी है, जिस तरीके से FNO के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और साथ ही शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की जो पूरी चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं इस पे एक इम्पैक्ट आएगा, पर वो लंबे समय की बात है। इसके चलते स्टॉक में लगभग 1.4% का करेक्शन आज भी हम देख रहे हैं और साथ ही ब्रोकरेज रिलेटेड काउंटर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस यहाँ पर 1% की गिरावट है। पर खास तौर से मानव मैक्स हेल्थ केयर पर आपसे राय चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स कहीं ना कहीं आप देखिए फंडामेंटली भी इनके अर्निंग्स काफ़ी अच्छे आए और कमेंट्री भी अच्छी रही है और लगातार ये जितनी भी बड़ी हॉस्पिटल चेन्स हैं ये अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन पर फोकस कर रही हैं। जहाँ तक मुझे याद है आने वाले 3 से 4 साल में मैक्स हेल्थ केयर भी अपनी पूरी बेड कैपेसिटी डबल करेगा। फंडामेंटल ट्रिगर्स एक साइड है, टेक्निकली आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि 1300 से घटकर अब स्टॉक 1150 का रह गया है। तो देखिए, 1300 से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 3 हफ्ते में स्टॉक ने बेस बनाने की कोशिश की है 200 मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि अराउंड 1140 के आसपास है। एक पुल बैक देखने को मिला, लेकिन उस पुल बैक में भी स्टॉक 22 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पाया। तो एक चीज क्लियर है कि यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है, अप्रोच कॉशियस रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1134 का स्टॉप लॉस लगा लें और फ्रेश खरीदारी अब आपको केवल 1200 रुपए के ऊपर ही करनी है, उससे पहले खरीदारी ना करें। ठीक है, तो मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि गिरावट हावी है और उससे जुड़े जो लेवल्स हैं वो भी फिलहाल मानस ने हमारे लिए हाईलाइट किए। बट इसी के साथ साथ आप देखिए तो BSE में भी लगातार एक गिरावट का दौर हम देख रहे हैं। मानस, वॉलेटाइल काउंटर ज़रूर बन चुका है BSE, न्यूज़ फ्लो पे रिएक्शंस भी जो हैं वो काफ़ी शार्प आते हैं, बट अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म सेटअप देखें तो कैसा दिख रहा है? क्योंकि देखिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो है ही, आने वाले लंबे समय में फंडामेंटली भी दिखे तो BSE तो एक वन ऑफ द की कंपनीज रहेगी ही इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन थीम को लेकर। बट हाल फिलहाल के जो न्यूज़ फ्लोज हैं वो कहीं ना कहीं इनके नंबर्स को भी इम्पैक्ट करेंगे, ऐसी आशंका है। आप कैसे देख रहे हैं इसको चार्ट्स पे? देखिए, 900 रुपए की गिरावट ऊपर से देखने को मिली थी। 3000 से लेकर 2100 रुपए तक के लोज बने। उस गिरावट के बाद स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, पुल बैक दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो फेलियर देखने को मिला। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं निकला, वहां पर वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ये 2100 रुपए जहां पर 200 मूविंग एवरेज है उसके नीचे फिसल गया तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और उसके इसमें आपको शायद 1900 तक के भाव भी देखने को मिल जाए। तो बिल्कुल अप्रोच कॉशियस रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2099 का स्टॉप लॉस लगा लें और फ्रेश खरीदारी 2400 रुपए 2400 के ऊपर ही करेंगे। ऑलराइट, तो BSE इस पर आपके लिए राय देखिए, गिरावट का दौर जारी है, अब देखते हैं कि कहां पर ये थमती है। पर इसी के साथ साथ मानस ने कुछ लेवल्स भी हाईलाइट किए हैं, उनको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। पर चलिए अब वक्त तो चला है आपको बताने का कि ऑप्शन में क्या होनी चाहिए आपकी कमाई की रणनीति। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का।
ऑलराइट, तो आज के मुनाफे के ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल जुड़ चुके हैं। अमोल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या होनी चाहिए ऑप्शन सेगमेंट में रणनीति? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। इटर्नल के साथ जाना चाहूंगा। 330 का सितंबर सीरीज का कॉल ऑप्शन देख रहा हूँ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 5.20 के आसपास है, टारगेट निकल के आ रहे हैं 10.20 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 4 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 12,125 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3637 का। अगर हम फॉर्मेशन में देखते हैं तो एक स्टॉक में कंसिस्टेंटली एक अप ट्रेंड बना हुआ है। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में डेली चार्ट्स पे रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिला है। मुझे लगता है अगर ये सेटअप कंटिन्यू रहा तो इटर्नल में एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। राइट, तो ऑप्शन की रणनीति इटर्नल अस्टवाइल जोमेटो, यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन की कॉल दी जा रही है। इससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। पर अमोल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और आज ये ऑप्शन की रणनीति हमें बताई। पर हम आपको ये भी बता दें कि एफ सेगमेंट में 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज ये नुकसान लगभग 1 लाख रुपए का होता है। तो इसको ध्यान में रखकर ही आप ट्रेड लें अगर आप इसमें ट्रेड ले रहे हैं तो चलिए, ये थी आपके लिए ऑप्शन की रणनीति। पर फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के उस पार हम जल्द लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है मिड कैप मसाला में। और आइए अब बात करते हैं मारुति सुजुकी की, क्योंकि आपको याद होगा कि कंपनी ने हाल फिलहाल अपनी विक्टोरिस जो गाड़ी लॉन्च की है उसकी प्राइसिंग कंपनी ने सामने रखी है। आप देखिए, काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग और इंटरेस्टिंग प्राइसिंग भी फिलहाल इन्होंने विक्टोरिस की रखी है, जहां पर ये शुरुआती कीमत मात्र 10.5 लाख रुपए से है। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है जिसमें मारुति सुजुकी ने अपनी ये प्राइसिंग दिखाई है। और साथ ही अगर आप इसके हायर रेंज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कीमत लगाई गई है वो लगभग 20 लाख रुपए के आसपास है, 19.98 लाख। पर इंटरेस्टिंग ये है जानना कि इतने बड़े वाइड रेंज में कंपनी कई सारी ऑफरिंग्स दे रही है। सीएनजी, हाइब्रिड और तमाम ऑफरिंग्स जो हैं पेट्रोल वर्जन की भी आ रही हैं। और साथ ही साथ अगर आप इनकी पोजीशनिंग भी देखें तो ब्रेजा और इनकी ग्रैंड विटारा जो गाड़ियां हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं इसकी पोजीशनिंग रखने की मारुति सुजुकी ने ट्राई किया है। अब 22 सितंबर से ये नई कीमतें जो हैं लागू हो जाएंगी। बुकिंग्स ऑलरेडी जो हैं आती हुई दिख रही थी विक्टोरिस के लिए, और इसी के साथ साथ जो है इसमें कई सारे नए फीचर्स दिए गए हैं। इस पर्टिकुलर गाड़ी में कई फर्स्ट और स्टैंड आउट फीचर्स जो है मारुति सुजुकी लेकर आई है। हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से मारुति सुजुकी अपने पूरे पोर्टफोलियो को रिवैम्प कर रही है, क्योंकि अभी तक आप कंपनी के अच्छे माइलेज, अफोर्डेबिलिटी, इन सब फैक्टर्स को देखते थे। पर अब एसयूवी में जिस तरीके से उनका फोकस है, वो 50% मार्केट शेयर लेना चाहते हैं, तो उस हिसाब से पूरी इनके पोर्टफोलियो की चर्निंग आप देख रहे हैं। फिलहाल अभी तक ग्रैंड विटारा एक स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग रही है, ब्रेजा को एक अच्छी कैटेगरी में देखा गया है, पर विक्टोरिस से भी कई सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। खास तौर से एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो उनकी भी जो उम्मीद है वो मान रहे हैं कहीं ना कहीं 6 से 7 हज़ार यूनिट्स जो हैं वो पर महीने बिकती हुई नजर आएंगी। और ग्रैंड विटारा के साथ जोड़ें तो नोमिरा का मानना है कि 15,000 यूनिट्स पर महीने की सेल्स होगी। अब देखते हैं कि सितंबर में किस तरीके से वो बुकिंग्स चालू होती हैं, क्योंकि अब साल के पिछले हाफ में यानी H2 में आप देखेंगे कि सारे नंबर्स कंपनी के इम्पैक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो एक्साइटमेंट तो भरपूर है और प्राइसिंग भी एग्रेसिव रखी है। पर मानस, आपसे समझना चाहेंगे कि चार्ट्स आपको क्या, पोर्टफोलियो, नए प्लांट, जीएसटी रिवैम्प, इन तमाम फैक्टर्स को कहीं ना कहीं मार्केट लेकर चल रहा था और स्टॉक में एक शानदार रनअप भी दिया है। पर फिलहाल आपको सेटअप कैसा दिख रहा है? देखिए, सेटअप तो बहुत पॉजिटिव है और किसी भी टाइम फ्रेम में देखें, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, ट्रेंड बहुत पॉजिटिव लगता है। जो पिछले मंथ हमने मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट देखा, उसके टारगेट 16,500 के आसपास के आते हैं। तो जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है। हर गिरावट पे खरीदारी करनी है जब तक स्टॉक 14,750 के ऊपर ट्रेड करता रहे। जहां तक बात ट्रेडिंग की है, आई थिंक एक ट्रेडिंग कॉल भी लिया जा सकता है। 15,240 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है और ऊपर की तरफ 15,750 तक के टारगेट पॉसिबल है।
ऑल राइट, तो करेंट लेवल्स पे भी फिलहाल सेटअप काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये राय आती हुई मानस की तरफ से। पर मानस, ऑटो क्षेत्र में कोई और काउंटर जो कि आपको पसंद आ रहा है? क्योंकि हाल फिलहाल काफ़ी पिटाई हमने देखी, खास तौर से आप देखिए M&M जैसे काउंटर्स में थोड़ा बहुत रीबाउंड ज़रूर है, बट क्या काफ़ी मीनिंगफुल मूव लग रहा है आपको आएगा? तो देखिए, अगर हम दोनों सेक्टर की बात करें, दोनों सेगमेंट की बात करें, टू व्हीलर और फोर व्हीलर, तो फोर व्हीलर में जैसे मारुति की बात हुई, मेरे ख्याल से सेटअप के हिसाब से सबसे बढ़िया स्टॉक मारुति ही है, तो वहीं पर खरीदारी करनी है। लेकिन अगर आप टू व्हीलर की बात करिए, तो मेरे ख्याल से टीवीएस मोटर्स पे अभी भी ध्यान देना चाहिए। स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कंसोलिडेशन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। वीकली चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना हो टू व्हीलर स्पेस में, तो टीवीएस मोटर्स में 3374 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट आपको 3650 के आसपास के सेट करके चल रहे हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स की हमने बात की, पर मानस आज बैंकिंग स्पेस में काफ़ी अच्छा एक्शन है। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक ये सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं, और हाल फिलहाल काफ़ी पिटाई हमने ऑलरेडी देखी है एनकाउंटर्स की। बट इन दोनों में से कोई प्रेफर्ड पिक यहाँ पर आपकी जो आपको लग रहा है कि और भी तेज़ी दिखा सकता है, दोनों बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो? देखिए, पहले डिस्क्लोजर है कि दोनों स्टॉक पे हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है। अगर एक ही ट्रेड लेना हो, तो मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक्सिस बैंक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है आज, और हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं, बढ़िया वॉल्यूम दिख रहे हैं। तो जो गैप बना था मेरे ख्याल से अभी 2 मंथ पहले, उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो ट्रेडिंग के हिसाब से करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 1165 के टारगेट सेट करिए और 1104 के स्टॉप लॉस लगाइए। ऑलराइट, तो कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक में से एक्सिस बैंक फिलहाल ज़्यादा पसंद आ रहा है, ये मानस की राय पर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट मिड कैप के मारुति का। चलिए, आज हमारे साथ सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं SBI कैप सिक्योरिटीज़ के। सनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून। बताइए क्या होनी चाहिए आज की मिड कैप के मारुति पिक, कौन से स्टॉक लेकर आए हैं आप? गुड आफ्टरनून सृष्टि, एंड आज हम ऑटो एंसिलरी से सुब्रोस लिमिटेड को रिकमेंड करना चाहेंगे विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1100 एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करते हैं तो वन ऑफ द लीडिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रोवाइडर है ऑटोमोबाइल सेगमेंट में, जहां अगर आप देखेंगे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में तकरीबन 40% का मार्केट शेयर है, 42%। और कमर्शियल व्हीकल, जहां हमने देखा था कि जून से ये कंपल्शन हुआ था कि N2 और N3 कैटेगरी की जो व्हीकल है उसमें AC लगना कंपलसरी है, तो वहां भी 44% मार्केट शेयर है। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनी है डेंसोर, जो सुजुकी मोटर है जो कि मारुति की पेरेंट कंपनी है, दोनों के मिलके 32% की होल्डिंग है। हमें लगता है कि जिस तरह से GST रेट कट के चलते वॉल्यूम बूस्ट होगा पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, उसका इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी सुब्रोस लिमिटेड रहेगा। एट द सेम टाइम अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो वहां भी सुब्रोस ने अपनी पकड़ बना ली है। मारुति की विटारा या जो महिंद्रा की BEV पोर्टफोलियो है, वहां भी सुब्रोस एयर कंडीशनिंग सिस्टम सप्लाई कर रही है। और AC व्हीकल में यूजुअली जो पर कंटेंट पर व्हीकल होता है वो 1.3 टाइम्स ऑफ आइस के मुकाबले होता है, तो वहां मुझे लगता है कि आगे जाके एक अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए नजर आएगा। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 1 ईयर फॉरवर्ड तकरीबन 25 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ये कंपनी ट्रेड हो रही है। काफी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, मुझे लगता है कि ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अच्छा रिटर्न अगले 6 से 12 महीने में देखने मिलेगा। राइट, तो सुब्रोस यहाँ पर आज की है महारथी पिक। बहुत बहुत शुक्रिया सनी, आज आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए ये लॉन्ग टर्म पिक भी लेकर आए। और साथ ही साथ मानव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने कई सारे काउंटर्स पे चर्चा की और अपनी राय भी हमारे सामने रखी। पर इसी के साथ एक बार मार्केट्स को भी क्विकली देख लेते हैं, कहीं ना कहीं होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, अच्छे मूव्स आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इंडिया विक्स में भी जो है फिलहाल तो लाल निशान में ही ट्रेड हो रहा है, और ब्रेथ ऑफ द मार्केट भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एडवांस एंड डिक्लाइन। आप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे L&T नए ऑर्डर विंस के चलते यहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट है, 2% का मूव यहाँ पे। एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल और कुछ सेलेक्ट आप मेटल काउंटर्स देख लीजिए, JSW या वेदांता, ये अच्छा कर रहे हैं। बट उसी के साथ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है श्रीराम फाइनेंस में,
HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर्स ये आपके लूजर्स हैं फिलहाल निफ्टी 50 में। साथ ही GMR काउंटर्स में भी एक अच्छा मूव है, यहाँ पे 3-3.5% की तेजी है। साइंट की आप बात करें वहाँ पे अच्छे मूव्स हैं। साथ ही NHPC, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां जो हैं वो फिलहाल बस कर रही हैं। ऑटो स्पेस में से M&M, मारुति सुजुकी, इन पर हमने चर्चा की ही। मानस का मानना था कि TVS मोटर्स में जो है आप एक अच्छा ट्रैक्शन देख सकते हैं। टेलीकॉम स्पेस में से भारती एयरटेल ये आज मूव कर रहा है। कल बारी थी वोडाफोन आइडिया की, आज लग रहा है भारती एयरटेल लीड ले रहा है। 1.5% की तेजी यहाँ पे, पर साथ ही साथ इंडस टावर्स में भी आज निश्चित स्तरों से थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखी है। पर चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के उस पार कॉर्पोरेट कनेक्शन मार्केट का पूरा एक्शन लेके आगे बढ़ेगा।